हेलो। गुरुदेव के श्री चरण कमलों में प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद है। गुरुदेव, आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आपके आशीर्वाद से मुझे कुछ प्रत्यक्ष अनुभूति हुई हैं, जिन्हें मैं आपके से शेयर करना चाहता हूँ। अनुमति हो तो मैं उन्हें बता डालूं। अच्छा अच्छा, बताइए। गुरुदेव, आज मैं जीवन में कभी मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी। और कभी अपने अधिकारी को ना नहीं कर पाता था, लेकिन जब शक्तिपात का आपका समय था उस समय मैं अचानक भाग के आया और अपने अधिकारियों से मैं ना बोल गया कि मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा, वर्क पे नहीं जाऊंगा। दूसरी बात गुरुदेव, जिस मोबाइल में मैं बात करता हूँ, अच्छा। आज 2 महीने से इस मोबाइल में वीडियो कॉल अपने छोटे छोटे नाती नतनियों से भी नहीं कर पाता था। हाँ, हम मुझसे भी नहीं हो पाई थी। तो और जब शक्तिपात का समय आया उस समय गुरुदेव इस मोबाइल में इतना क्लीन हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसमें आशीर्वाद, इतना शक्ति आई इस मोबाइल में कि अपनी सारी वृद्धावस्था को खो दिया, यंग बन गया। हाँ, वो तो हमसे आपकी बहुत बढ़िया क्लियर बात हुई है। और गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मुझे अच्छी अनुभूति हुई। और गुरुदेव, एक वीडियो जो आप चला दिए थे मेरा, हाँ, उसमें कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें उनका नंबर चाहिए। पहले तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जो मुझसे बात करने की लालसा रखते हैं जी। उन्होंने मेरी बात को आपके मुखार बिंदु से सुनकर के पसंद किया है। उनको मैं बार बार कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। अब अगर उन लोगों की गुरुदेव लालसा है बात ही करने की, तो आपके जरिए मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं। अच्छा। पर गुरुदेव, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, मैं अपना नंबर अलाउ नहीं करना चाहता। ठीक है, गूगल मीट से या जूम पर आकर के वीडियो कॉलिंग भी हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। और गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से कीमिया तो नहीं बना, लेकिन पारद कर्म में संस्कारित, पारद का संस्कार करना, स्वयं पारद का भक्षण करना, पारद को अपने शरीर में कृत्रिम देखो यांत्रिक व्यवस्था से अंदर डाल के अपने शरीर में हजम करके रखना। और अगर कोई इन बातों से संतुष्ट होता है तो मैं उन्हें बताऊंगा। हाँ, अध्यात्म के बारे में अगर वो मुझसे परामर्श चाहते हैं तो गुरुदेव, वो चाहे महाविद्या की साधना हो, वो तांत्रोग साधनाएं हो, या आयुर्वेद में वो किसी मर्ज से पीड़ित हैं, तो आपके जरिए थ्रू अगर वो मुझसे ही पूछना चाहते हैं कि चक्रधर में कितनी दमखम है, तो मैं उनकी बातों का जवाब देने के लिए सहमत हूँ। हाँ, कीमिया यानी रसायन शिक्षा तो आज आपने ली है। हाँ गुरुदेव, अभी तो मैं कीमिया का आज ने आपने मुझे अपनाया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपने अक्षय तृतीया पावन पर्व पर मुझे अपना शिष्य बनाया है। तो अब जो है ये आपका काम कीमिया का भी हो जाएगा। जी। महाविद्या वगैरह में तो आपके अच्छे अनुभव हैं ही। हाँ। तो अच्छा लगा आपसे सुनकर के कि आज का मोबाइल आपका अचानक ठीक हो गया। अचानक मोबाइल ठीक हो गया, अचानक मन में ऐसे विचार आए जो कभी किसी को ना किसी काम के लिए नहीं कर पाता था। आज उनसे सीधा मैंने झूठ बोला आज कि मैं आज नहीं जा पाऊंगा, मेरी तबीयत नहीं ठीक। और उसके 10 मिनट के बाद ही आपका कॉल आ गया गुरुदेव कि नहा धो के तैयार हो, शक्तिपात का समय आ गया। हाँ, तो मैंने तो कहा था दूसरे का मोबाइल ले आओ, क्योंकि आपके से हो नहीं रहा था। तो मैं तो उसी क्षण कहा ना कि गुरुदेव आप आशीर्वाद दो, मैं इसी मोबाइल में देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। जैसे अपनी तरफ से तो मैं लगाया था वीडियो कॉल। हाँ। और जैसे मैं वीडियो कॉल का टच करता हूँ तो इतना क्लीन मोबाइल चलता है आज की गुरुदेव, क्या कहूँ। अभी बच्चे भी इसमें बिटिया से, नाती से, नतनी से खूब बात की, वो लोग भी अचंभित हैं, कहते हैं भैया आज तक ये मोबाइल इंसान रहा, आज क्या हो गया गुरुजी, कुछ कई दिन का है अम्मा। इसमें हमने क्या किया, ये सब हमारे गुरुओं की कृपा है। अब गुरुदेव, जिन्हें हमने देखा ही नहीं है उनके लिए हम क्या कहें, लेकिन जिन्हें हम देख रहे हैं अपने चर्म चक्षुओं से, तो हमारे लिए तो सब कुछ वही है।
और बार बार केवल गुरुदेव आपका आशीर्वाद, आपका कितना धन्यवाद कहूँ कि आज जैसे पावन पर्व पर अक्षय तृतीया, जब उस दिन का किया हुए कार्य का कभी क्षय होता ही नहीं है। जी जी। हमारे सबसे बड़े कीमियागार भगवान परशुराम जी की जयंती है। हाँ। समान शास्त्रोक्त नक्षत्र ग्रहों का मेल हो रहा है। बहुत हमने शोध करके, बहुत अध्ययन करके तब मैंने ये रखा था। तो गुरुदेव आज तो मैं अपने भाग्य की सराहना करता हूँ कि मैं एक भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। जी जी। ऐसे शुभ अवसर पर लोग लालायित रहते हैं, और लालायित नहीं बल्कि उनकी इच्छा हो करके भी वो पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन आज गुरुदेव आपकी अनुपम कृपा से मुझे एक तो इसमें भाग्य होना चाहिए, और दूसरे उसको उस क्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसका मूल्य क्या है, महत्व क्या है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के महत्व को ही नहीं जानता है तो वो उसको पाने की कोई कोशिश ही नहीं करेगा। अब गुरुदेव हर आदमी के अंदर क्या बैठा, चाहत तो सबकी है, हर आदमी चाहता है पर करना नहीं चाहता कुछ, बस। हाँ। गुरु के प्रति निष्ठा नहीं, गुरु की बातों पर भरोसा नहीं, गुरु पर विश्वास नहीं, अब गुरु से चाहिए सीधा स्वर्ग। तो गुरुदेव ये समाज की विषमता है। मैं बताऊं, एक व्यक्ति का फोन मेरे पास आया था 1-1.5 महीने पहले। जी। तो कोई अनपढ़ आदमी था जी, अनपढ़ ही रहा होगा। हाँ। और धीरे धीरे बोलता था और अटक अटक के बोलता था। तो वो बोला हमसे कि गुरुजी ये बताओ कि मैं आपसे अप्सरा दीक्षा लेना चाहता हूँ, अप्सरा साधना करना चाहता हूँ। तो हमने कहा अच्छा, कभी कोई साधना की है? बोला नहीं की है। तो मैंने कहा कि, बोला कितने दिन में मेरे पास आ जाएगी? तो हमने कहा ये देवियां हैं, साधना ढंग से होगी, उनकी मर्जी है तो आएंगी, आप उसको बाध्य तो नहीं कर सकते। 1 बार साधना करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, कलयुग में 4 बार तक का प्रमाण है कि इतने तक में सिद्धि हो जाती है। तो समय लग सकता है। हाँ। तो कैसे क्या होगा? तो हमने कहा होगा ऐसे कि आप जो है इसका दीक्षा लीजिए, दीक्षा का ये शुल्क है। यही आदमी रुक जाता है गुरुदेव, दीक्षा शुल्क के नाम पर गुरु जी बने हैं, बिना पैसा के नहीं। हमने कहा कि ये दीक्षा शुल्क है, ये जमा कराइए। हाँ। और दीक्षा ले लीजिए आप। हाँ। और सामग्री आपको हम यहाँ से प्राण प्रतिष्ठित मंत्र माला और वो यंत्र वगैरह सब भेज देंगे, फोटो वोटो। हाँ। तो कहता क्या पैसा भी देना पड़ेगा? तो हमने कहा कि पैसा देना पड़ेगा, पैसा नहीं दोगे तो ये सामान कैसे मिलेगा? वो दीक्षा शुल्क होता है। तो बोला क्या मतलब माला भेजोगे तो क्या जाप भी करना पड़ेगा? तो हमें बड़ी हंसी आ रही थी। हमने कहा जाप नहीं करोगे तो तुम साधना कैसे होती है? तो अच्छा गुरु जी ये बताओ वो आ कितने दिन बाद मेरे पास जाएगी? हमने कहा जब साधना करोगे तभी तो कोई बनती है, और इसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि इतने दिनों बाद कोई आ जाएगा। हमने कहा कृपा प्राप्त होगी, और अप्सरा साधना से कृपा प्राप्त होने के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी, सुखों की प्राप्ति होगी, सब कुछ होगा। उस दिन के बाद उसका दोबारा कॉल नहीं आया। गुरुदेव यही विषमता है, लोग बाग आज भी इसी बात पे बहुत, वही नहीं बहुत लोग हैं ऐसे जो शक्तियों को प्रत्यक्ष बुलाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि शक्तियों को कर्ज दिए हैं। हाँ। ये जल्दी से आप हमारा लौटार जा। हाँ यही लगता है। हाँ ये दिव्य शक्तियां हैं, ये कोई ऐसे वैसे हैं क्या? हमें उनकी कृपा मिलती रहे गुरुदेव तो हमारा जीवन संवर जाता है। हाँ, दूसरे आदमी के अंदर एक बड़ी खराब चेष्टा होती है।
कि हम यक्षिणी करेंगे, अप्सरा करेंगे, योगिनी करेंगे और किन्नरी करेंगे, तो सबसे पहले वो सोचता है वो मेरे बेड पे आके लेट जाए और मुझसे, हाँ है ना, वो ये गंदी भावना जरूर रखता है। उससे कहते हैं कि भाई ये ऐसी भावना रखना अच्छी बात नहीं है। अब गुरुदेव, यहाँ जो मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, साधक हैं, हाँ उन्हें अगर मातंगी साधना के लिए कहा जाए तो वो मातंगी नहीं करेंगे। हाँ वो कृत्या करने के लिए तैयार बैठे हैं हाँ, बुरे कि कर्म के कृत्य लिए आए और हम किसी का सर कटवा लें। किसी का सर कटवा ले, उल्टी सीधी साधना जरूर करेंगे वो। हाँ, वो किसी का सर कटवाने की तैयारी में है, पर अपना सर बचाने की तैयारी में नहीं है। हाँ, और ये कि अगर किसी से ये कह दो कि भाई साधना करोगे तो शुद्धता से रहना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, जीवन भर नहीं करना है और चरित्रहीन बन के नहीं रहना है, तो वो आदमी फिर दोबारा बात ही नहीं करता। बात ही नहीं करता। गुरुदेव जी उदाहरण दे दिए थे, कहते हैं तो भैरव को दारू कह चढ़ावत हो फिर। हाँ, आप उल्टी गुरुदेव उल्टी इनकी सीधी बातों में बातें। का जवाब दो इन्हें। हाँ, उल्टी सीधी बातें लोग करते। उल्टी सीधी लोग बातें और करते हैं। नहीं, इसका कारण ये भी है कि जो गुरु बने बैठे हैं, कुछ लोग अपने आप को गुरु कहलाने में बड़ा वो समझते हैं और वो लोग सब उल्टी सीधी चीजें बताया करते हैं यूट्यूब पर, वो सब। हाँ गुरुदेव, अरे केवल यूट्यूब का वो तो बात केवल ना कहो। उसमें भोगे विलास बताते हैं, इससे ये होगा, इससे ये होगा, और बदले में उनके व्यूज खूब आते हैं, खूब वो पैसा काट रहे हैं। और ऐसे अगर मिल जाने लगे, ऐसी दिव्य शक्तियां ऐसे मिल जाएं, तो फिर क्या कहना। गुरुदेव वो तो कहा थे आज करो सुबह बिल्कुल हाजिर। हाँ, यूट्यूबर के तो बात न कहो। गुरुदेव मैं यूट्यूब के माध्यम से तो खैर मैं गुरु परंपरा से जुड़ा हूँ। अब मुझे गुरु की ही तलाश है और जीवन में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, है ना। तो ये है, हाँ। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जब उनको नहीं समझ में आता है और लोग अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा और सब समझते हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात होती है वो उनको वहीं करनी टूट नहीं है। जाते हैं। भोग विलास के लिए उनके पास लाखों रुपया है और कोई क्रियात्मक ज्ञान सीखने के लिए उनके पास पैसा नहीं। अब क्रिया करने के लिए भी तैयार नहीं गुरुदेव। हाँ, उन्हें 1 घंटा बैठा दिन जाए कि चलिए मंत्र 21 माला तुम एक आसन पे मंत्र जप कर ले हो, हाँ, तो गुरुदेव उनका 21 माला नहीं जपा हुआ। ना ना, उनको एक माला में सामने हाजिर चाहिए। एक माला में उनके सामने हो जाए, वो जौन चाहे हुआ हो जाए, वो जका चाहे ओका अहित कह दें। हाँ हाँ, और पड़ोसी के लड़की का बुलाए के अपने बेडमल कर लें। हम बतावें कि हमारे पास कुछ ऐसे शिष्य हमारे बने जी, जो लोग हमसे बुरा काम करवाना चाहते थे, कहते थे ऐसी साधना दे दो कोई कि हम अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, इनको ऐसा ऐसा करना बोले। हमने मना किया, हमने मना किया कि देखो ये उम्मीद हमसे मत करो, हम गलत काम के लिए ना आज्ञा देंगे और ना ऐसी साधना बताएंगे। उन्होंने हमको छोड़ दिया। छोड़ दे दो गुरुदेव। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप छोड़ के चले गए। अच्छी बात है, हाँ? हमारे लिए सुखद है। तुम्हारे जैसे स्वार्थी जीवों से कम हमें छुटकारा तो मिला। बस भाई, गुरु का कर्तव्य होता है कि व्यक्ति को ऊर्ध्वमुखी बनावे, यानी कि आदमी का जो है जीवन भी सही हो और मरने के बाद में उसकी आत्मा की उन्नति हो, मानी गति और मति। हाँ, मति गति दोनों बने, दोनों बने। गुरु का, और गुरु ही अगर ये भोग विलास और ये सब बताने लगे और सब करवाने लगे तो फिर वो गुरु किस बात का, चांडाल है फिर तो गुरुदेव अब तो यूट्यूब में ही कहाँ के गुरु हैं। अब हैं तो उनको क्या कहा जाए भाई। कम से कम लोग उन्हें लाइक कर रहे हैं। कौनों के 4 लाख व्यूअर्स हैं, कौनों के 8 लाख व्यूअर्स हैं। कम से कम वो गलती मैं तो नहीं करूंगा। अब आप जैसे यूट्यूब शब्द बोले वाला कहे, मैं आज तक अब यूट्यूब में देखबे नहीं पाऊँ। इतना स्पष्टवादी और जो भी कहना है खुली किताब, इच्छा हो तो आओ नहीं तो चल। हाँ, कोई जरूरी नहीं हमारे पास आप आए ही। अच्छा, अब ये गुरुदेव वजनता का परिचय है। हम अपने वजन का एक परिचय दे रहे हैं कि हम किसी के अधीन नहीं हैं। हम किसी के पैसे के लिए लालायित नहीं हैं। हम किसी के धन के लिए लालायित नहीं हैं। हाँ, अच्छा, ये जो पारद का आपने बताया था कि पारद हम कितना एक बार में खा जाते हैं आप? गुरुदेव
मैं 3 ग्राम। 3 ग्राम एक बार में ले लेते हैं? हाँ, डेली लेते हैं? 3 डेली? ग्राम। गुरुदेव डेली लेता हूँ, कभी डेली एक दिन छूट भी गया, कभी हाँ हाँ जब पारद घर में नहीं रहता है। हाँ हाँ। अब गुरुदेव मैं जैसे पारद लाऊं 100 ग्राम लाऊं, हम्म। हमारे यहाँ 20,000 रुपए किलो पारद मिल रहा है। हाँ हाँ। नहीं, बल्कि अब तो 25 में हो गया। तो मैं अब हमारे गुरुदेव पहले शुद्धिकरण करते हो कर, हम्म। तो जब शुद्धिकरण कर ली हो तो मोरे पास एक शास्त्र है रस रत्नाकर, हम्म। तो शुद्धिकरण से वो पारद मानी काया बेधी बनता है, भक्षण योग्य हो जाता है। भक्षण योग हो जाता है। लेकिन और तुमने फिर जब तो उसके नहीं, संस्कार करने शुरू चलो करता ठीक है, हूँ। तुमने भक्षण योग कर लिया और साइंस कहती है पारा भीतर घुसेगा मर जाओगे, और तुम्हारा ये कहना है कि पारद से हम जीवित हैं। गुरुदेव मैं पारद की ही ताकत पर जीवित हूँ, एक बार नहीं, आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरी जिंदगी केवल पारद की बचाई है। तो मैं एक बार पॉइजनेस्ट हो गया। हाँ? चलो ये बताओ कि मान लो चलो तुमने पारद भक्षण तो कहीं तक ठीक है, लेकिन ये तुम्हें किसने सिखा दिया कि तुम इंजेक्शन में भर के और नाभि में पारद डाल लो? ये किसने बताया था? ये गुरुदेव पारद संहिता है मेरे पास, उसमें पारद को 9 माह पेट में रखने की एक जगह हिदायत है। अब वो पारद फिर जब निकलेगा अन्य किसी विधि से, तो वो हमें ऊर्ध्वगामी बनाएगा। वो पारद में फिर हमारी खेचर गुटका तैयार होगी। अब आपसे मैं पहले भी इच्छा प्रकट कर चुका हूँ कि गुरुदेव मैं खेचरी गुटका के प्रयास में विशेष लगा हूँ। खेचरी गुटका तो मैं तुम्हें बनवा दूंगा। हाँ, और ये अभी एक मेरा जो काम कर रहे हो जिसमें 4-6 घंटे रोज देते हो, ये खत्म हो जाए हाँ, तो बस खेचरी गुटका भी बनवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और गुरुदेव मुझे अपने जो खेचरी गुटका के जो लाभ हैं वो आपको प्राप्त होंगे। हाँ, और गुरुदेव मैं अपने गुरु के ज्ञान को मानी इतना चेतना पूर्ण दिखाना चाहता हूँ समाज को, कि जो लोग कहते हैं कि अरे वो श्रीमाली जी ढोंगी थे, उन्होंने ऐसा किया, उन्हें चैलेंज के साथ दिखाना चाहता हूँ। श्रीमाली जी ने जो भी लिखा है स्वर्णिम शब्दों में लिखा है, अक्षर सा एक एक अक्षर वो सत्य है। वो भी भाई उन्हीं ने तो हमको मिलाया। जी हाँ, उनकी कृपा से ही हम भाई, एक आश्रय मुझे मिला था वाजपेयी जी का। मैं उन्हें तो देखा ही नहीं गुरुदेव। हाँ। पूजा उनकी करता हूँ, फोटो उनकी लगाता हूँ, नाम जप उनका करता हूँ, लेकिन कभी देखा नहीं। तो एक उनके शिष्य ही तो मुझे अपना शिष्य बनाया। आवाज उन्हीं के शिष्य ने मुझे दोबारा अपना शिष्य बनाया। मैं तो अहो भाग्यशाली हूँ। चलो हम तो आपके रसायन के हैं शिष्य गुरु, बाकी आध्यात्मिक गुरु तो आपके वाजपेयी जी ही हैं। हाँ, अध्यात्म गुरुदेव अब आप हैं, अब आप मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि वाजपेयी जी मुझे कक्षा 1 में हाथ पकड़ के केवल काका गागा अंगा लिखना सिखाया है। फिर एक हमारे बड़े भाई हैं जो कि आपके ही समक्ष गुरु जी से भी जुड़े हैं, लेकिन वो मुझे गुरु कभी नहीं कहने का मौका देते। वो कहते मैं तुम्हारा भाई हूँ। फिर गुरुदेव मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखाए, शमशान ले गए, साधनाएं कराए। गुरुदेव जब मुझे नींद की झपकियां साधना में आती थी, 2-2, 3-3 घंटा बैठालते थे। जब मुझे नींद की झपकियां आती थी, बगल में बैठ के थाबर मार दे रही। अच्छा। गुरुदेव में संघर्ष किया हूँ, कुछ पावे के बाद संघर्ष किया हूँ, लेकिन मैं उनकी बातों पे कभी इतराज नहीं हो कि भैया मैं मार दी। भाई गुरु ये चाहता है कि आप सफल हो, तो वो फिर मारेगा भी, क्या करेगा। हाँ, तो गुरुदेव मैं आप सो रहे हैं तो वो पक्का डांटेगा, मारेगा। हाँ, गुरुदेव बैठ रही। एक और होता है, बात ये है कि चाहे आप किसी को गुरु माने चाहे ना माने, चाहे वो आपको अपना मतलब वो व्यक्ति गुरु कहने से रोके, फिर भी जो बताता है कुछ आपको तो वो गुरु ही होता है।
तो गुरुदेव मैं तो अपनी आत्मा से उन्हें गुरु ही मानता हूँ। हाँ हाँ। और जिनसे मुझे जो मिला है गुरुदेव, अब मेडिकल क्षेत्र में मेरी बुआ के लड़के थे, मेडिकल स्टोर करते थे वो, तो मैं उनके पास बैठता था, पढ़ता था, उनके पास बैठता था, तो मुझे मेडिकल की दवाएं वाएं निकालते निकालते जब अच्छा अनुभव हुआ तो मेरा आरएमपी का रजिस्ट्रेशन करवा दिए। मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर बन गया। अब लोग मुझे डॉक्टर भी कहना शुरू कर दिए। तो वो भी मेरे एक गुरु हैं। कोई बात नहीं, जब रिटायर हो जाओगे तब ये काम जो है बोर्ड लगा सकोगे, अभी तो नहीं लगा सकते हो। नहीं गुरुदेव, अभी तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। मैं केवल अभी आयुर्वेद में करता हूँ गुरुदेव, वो भी जीर्ण शीर्ण बीमारियों के लिए। हाँ हाँ। वो चाहे स्किन की प्रॉब्लम हो, असाध्य बीमारियों के लिए। हाँ, चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो, अब गुरुदेव आपके कहे के बाद उन्हें से कुछ बदलाव लाऊं। नहीं, मैं तो जौन सकरा में बांध के पागल ले आवत है, मैं गुरुदेव उन्हून का इलाज करे के भाई सीना तान के खड़ा हो जा रहा हूँ और करत रहा हूँ। और ईश्वर की कृपा से सफलता मिलती थी। वो सही बात है, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा होती है। हाँ, सब सफलता मिलती है। सकरा में बांध के ले आए गुरुदेव, और सकरा खोल के फिर उन्हें लगी है। हाँ, चलो आज आपने ये सब बताया, बहुत प्रसन्नता हुई। अब किसी दिन अपने गुरुजी के मैं आपको दर्शन करवाऊंगा योग के माध्यम से। अब गुरुदेव, अब बात भी करवाऊंगा और उनसे भी जो भी बात आप करना चाहेंगे, जो भी लेना चाहेंगे उनसे ले सकते हैं आप। गुरुदेव आप जो बता दे कि ये चाहिए ले कहा तो मैं ले पाई हूँ, बाकी मोह मन में तो हजार कल्पना है। हाँ हाँ। तो इसी तरह गुरुजी मेरे बतावा कराएं। हाँ हाँ। कहीं ने एक आदमी तपस्या किया, लेकिन उसकी मां अंधी थी, धन का हीन था, घर में कोई बालक नहीं था, 3 बीमारियां थी। और जो शक्ति आई वो कहा मांग ले, एक बार मांग ले, चाहे जो मांग ले। तो वो अब परेशान हो गया। तो गुरुदेव अपने गुरु के पास गया, कहा गुरुदेव ऐसी ऐसी बात ही। कह रहे बेवकूफ नहीं तो जा ठीक है, उसे कह दिए कि सोने के कटोरा में अपनी गोद में बैठाल कर बच्चे को और अपनी माँ को दिखाना चाहता हूँ। बस कहा हाँ जा। तो गुरुदेव तीनों की पूर्ति उसके हुए। सोने का कटोरा मानी धन की प्रॉब्लम दूर हो गई, अब गोद में बच्चा बैठ गया और माँ की आंखें खुल गई। तो गुरु का ज्ञान गूढ़ है गुरुदेव। ये मुही आप जब कहियो कि गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव जब तुमसे वार्ता होगी, और इंसान गुरुदेव से ये शब्द तुमका प्रयोग करियो, तो गुरुदेव मैं उतने कह सकते हैं। देखो ऐसा करो, हाँ, ये अब हम बात बंद करेंगे। ठीक है गुरुदेव। लेकिन एक निर्देश दे रहे हैं कि आज अक्षय तृतीया है, भले ही अभी चतुर्थी लग गई है जी, लेकिन जो उदया तिथि होती है ना, उसका प्रभाव रहता है पूरी रात तक। हाँ, तो हो सके जो आपको मैंने रसायन का मंत्र दिया है जी, यथाशक्ति आज इसका जप करते रहना, चाहे माला हो चाहे न हो। ठीक है गुरुदेव, वही चलता रहेगा, मानसिक चलत रह जाई। मानसिक चलाओ, काम भी करते रहेंगे और मंत्र जपत रहेंगे। हाँ, और माला हो तो माला से कर लेना, नहीं तो आप मानसिक जप तो करते ही रहना, और क्रिया भी कर रहे हो आप। हाँ, क्रिया हो रही है। और जब जब मैं कोई क्रिया बताऊं तो सामने जो है क्रिया भी करना, घुटना पीसना सब करना जी, और इस मंत्र का जप, और मंत्र का जप चलता रहे। क्रिया के जी जी। तो चूंकि आज अक्षय तृतीया है तो इसका अच्छे फल प्राप्त करने के लिए इसको करो आप। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। खुश रहो।